लेकिन इस वक्त एक और बड़ी बात है जो हम सबके सामने है, वो ये है कि अगर रशिया यही करता रहा तो कितने दिन तक यूक्रेन इस युद्ध को झेल पाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस की जवाबी कार्रवाई। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर सैंक्शन लगाए। बाइडेन के साथ साथ विदेश मंत्री ब्लिंकन पर भी पाबंदी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। रशिया इज गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ये कहा जा सकता है फ्रॉम रशियन एंगल। बट इस खबर में जो सबसे हैरानी वाली बात है कि रशिया के सैंक्शंस लगाने पर उनसे फर्क क्या पड़ने वाला है। रशिया की ऐसी कौन सी अभी स्टैंडिंग्स हैं जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब उस खबर की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर पुतिन के न्यूक्लियर मिसएडवेंचर पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। यूएन के महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन वॉर के बीच न्यूक्लियर हमले का खतरा काफी बढ़ गया है। यह काफी रियल थ्रेट है। सोचिए आप, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पहले न्यूक्लियर वॉर के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन अब यह काफी संभव है। यूएन चीफ की तरफ से वॉर सिचुएशन को लेकर यह भी कहा गया है कि जिस तरह रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्टिव किया है वो बेहद खतरनाक डेवलपमेंट है। इसे बोन चिलिंग डेवलपमेंट तक कहा गया है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बार फिर रूस के से युद्ध रोकने की अपील की गई है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अब यूक्रेन की जनता पर अत्याचार बंद करने चाहिए, डिप्लोमेसी और शांति से समाधान निकलना चाहिए। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी पुतिन के न्यूक्लियर वॉरफेयर से चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के में रूस के एटमी हमले को लेकर ब्रिटिश मीडिया का दावा है। डेली मेल के मुताबिक अगर पुतिन ने एटमी हमला किया तो पहला टारगेट पर्थ होगा। कुछ दिन पहले यह पहला टारगेट इंग्लैंड बताया जा रहा था, लेकिन क्या पुतिन वाकई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे? 20 दिन में भी कीव पर कब्जा नहीं होने की बौखलाहट पुतिन को एटम वेपन्स की तरफ मोड़ सकती है क्या? यह सवाल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की न्यूक्लियर फैक्ट्री से अमेरिका को इनडायरेक्ट थ्रेट कैसे मिल सकती है, इसे लेकर ब्रिटिश मीडिया ने एक रिपोर्ट छापी है। यह भी आपको देखना चाहिए। चार करोड़ की आबादी और 2.5 लाख की सेना वाले यूक्रेन ने पिछले 20 दिनों से रूस की सेना को रोक कर रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। कीव अब भी पुतिन के कब्जे से दूर है, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पुतिन किसी भी वक्त दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में धकेल सकते हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर एक्सपर्ट विक्टर एब्रामोविच के हवाले से खबर छपी। विक्टर के मुताबिक जब पुतिन के सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ जाएगी। यूक्रेन के खिलाफ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन से बड़ी तबाही मचेगी। न्यूक्लियर एक्सपर्ट का मानना है कि वॉशिंगटन तक न्यूक्लियर मिसाइल दागने से पहले कुछ और जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। कर्टिन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट के मुताबिक पुतिन सबसे पहले पर्थ पर एटमी हमला कर सकते हैं। विक्टर अब्रामोविच के मुताबिक नाटो के जनरल्स ने भी इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है। पुतिन के ऑस्ट्रेलियाई शहरों पर एटमी प्लान की खबर की एक एक डिटेल ब्रिटिश मीडिया ने छापी है। अखबार ने लिखा, रूस अगर ऑस्ट्रेलिया के शहरों पर हमला करेगा तो इसके लिए वो R-36M2 यानी सेटन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल में 10 एटम बम फिट हो सकते हैं। हर एटम बम का वजन 1 मेगाटन यानी 1000 किलोटन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन अपने स्मॉल साइज यानी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इस्तेमाल करते हैं तो भी ये दुनिया के किसी कोने तक पहुंच जाएंगे, और अगर इन्हें बॉर्डर से भी दागेंगे तो भी इसकी जद में पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा।
ये मिसाइल मेलबर्न तक पहुंच जाएगी। असल में रूस के पास न्यूक्लियर आर्म टाइफून क्लास सबमरीन मौजूद है। ये सबमरीन दुनिया के किसी भी कोने में एटम बम दागने में सक्षम है। दुनिया रूस की न्यूक्लियर ताकत जानती है और रूस यूक्रेन वॉर के बीच एटमी वॉर की टेंशन बढ़ना लाजमी है। इसी जंग के बैकड्रॉप में अब ऑस्ट्रेलिया के इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स यूनियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लेटर लिखा है। लेटर में कहा गया है कि यूक्रेन में ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम को पुतिन की आर्मी से खतरा है। अगर यह यूरेनियम रूसी सेना के हाथ लग गया तो नतीजे भयानक होंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपने यूरेनियम को लेकर एक्शन लेना चाहिए। असल में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को यूरेनियम दिया था। हालांकि अब यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हो रहा है जब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन की मदद रोकने के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं और न्यूक्लियर कमांड को एक्टिव करना इसी बात का सबूत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।